जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अच्छे तरीके से घर पर सुरक्षित तरीके से आप अपने त्योहार को अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। इसी बीच में एक आपकी नज़र है जो सबसे ज़्यादा आपकी भी है, हमारी भी है, वो है यूपी पुलिस के रिजल्ट पर। रिजल्ट से पहले सभी की नज़र एक बार आंसर की पर है और कई दिनों पहले जो आंसर की आई थी, एक दो दिन आपने आराम से देख ली, उसके बाद उस पर कुछ सवाल उठने लग गए थे कि आंसर की ये सही है या गलत है। क्योंकि भर्ती बोर्ड का अब तक इस भर्ती में एक जो सबसे अच्छा काम रहा है, अगर उस भर्ती में कुछ भी एक्टिविटी हुई है, किसी भी तरीके का कोई एडमिट कार्ड आया है, कोई नोटिस निकला है, कुछ भी आया है, तो भर्ती बोर्ड ने उसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर या ऑफिशियल नोटिस निकाल करके कुछ न कुछ जानकारी अब तक दी थी। लेकिन ये जो आपको देखने को मिली हुई है जो आंसर की, इसकी किसी भी तरीके से जब आंसर की आ गई, उसको देखने के बाद कितने सही कितने गलत, कैसे निकाली, क्या निकाली, कहां से चेक करें, इसका भर्ती बोर्ड की ओर से इसके लिए ना तो कोई नोटिस आया ऑफिशियल वेबसाइट पर, ना ही ट्विटर हैंडल पर किसी भी तरीके से। तो इस पर कुछ सवाल उठ रहे थे कि यह सही है या गलत है। कुछ टीचरों ने इस पर सवाल भी उठाए थे ट्विटर के माध्यम से, और कुछ लोग इसके सोच रहे थे कि इस चीज को भर्ती बोर्ड से पूछेंगे ट्वीट करके कैसे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उसी को लेकर के आज भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल अपना नोटिस निकाल दिया है। नोटिस आप यहां पर देख ही सकते हैं। पहले इसके ऊपर बात करूं, उसके बाद आपके रिजल्ट और कट ऑफ की बताऊंगा। देखो, इसमें आप ऊपर देख ही सकते हैं कि 30 अक्टूबर का है, लेकिन अभी उन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिस निकाला है। उन्होंने बताया कि आपकी जो आंसर की आ गई उसके बारे में जो सबसे जरूरी चीजें उन्होंने बताई हैं कि ये जो आपकी आंसर की है आप 9 नवंबर तक देख सकेंगे, यानी कि 9 नवंबर 2024 तक आप देख सकेंगे। और इसमें जो सबसे जरूरी जो चीजें हैं आप सबके लिए विशेषकर कुछ पॉइंट इसमें दिए हैं, वो इन्होंने बताया है कि 25 प्रश्नों उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका, जो मैंने आपको बताया था कि उसके हिसाब से किया जाएगा। उसको एक बार दोबारा बता रहा हूं, उसका फॉर्मूला क्या है। 300 गुणा जितने आपने उसमें सही उत्तर किए हों और उसमें भाग दे दीजिए टोटल प्रश्नों की जो संख्या कितनी है सही की आपके उसमें। ठीक है, और इससे जो अगला पॉइंट है वो है आपका कि 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं, यानी कि जो दो दो विकल्प सही बताए ना, वो 29 से अधिक प्रश्न ऐसे हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प को अगर भरा गया तो उसे सही उत्तर के रूप में यहाँ पर निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। अब देखो, इसमें छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने दो विकल्प देख के उन पर किसी पर भी ये टिक नहीं लगाया था कि अगर कहीं ऐसा ना हो इसको सही लगा दूं तो ये ऑप्शन हो जाए, इसको लगा दूं तो ये ऑप्शन हो जाए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की बहुत कम संख्या होती है, क्योंकि अगर किसी को पता रहता ना थोड़ा भी कि ये आंसर सही हो सकता है तो वो उस पर लगभग ये देखा जाता है कि उस पर आंसर लगा ही देता है। ठीक है, तो ये बात है। अगर तीसरा इसमें पॉइंट है कि 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया, यानी कि 16 प्रश्नों के जो उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, इसमें नीचे दी गई कि आप इस साइड पर वेबसाइट अपनी जो है वहां जाकर के अपना वो देख सकते हैं। तो ये भर्ती बोर्ड द्वारा, जिसकी हमें इंतजार था कि कम से कम भर्ती बोर्ड तो इस चीज की हमें ऑफिशियल जानकारी दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीजें लीक हो गई हो कंपनी की ओर से, क्या चक्कर है। ये तो रही आंसर की। अब मैं आपको बताऊं रिजल्ट के बारे में। जैसे ही आपका त्योहार खत्म हो जाएगा, समझ लेना कि उस दिन के बाद आपकी घड़ी बिल्कुल एकदम उल्टी चालू हो गई। एक तरीके से आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, यानी कि आप ये मान लेना कि बस एक दिन बाद ही आपका रिजल्ट है जो कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। तो इसके इंतजाम बिल्कुल रहना। रही बात कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ पर इन चीजों का असर पड़ता है। जैसे ये जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, इसमें फर्क पड़ेगा उन अभ्यर्थियों के लिए जैसे कि किसी के सबसे ज्यादा उसमें जो शिफ्ट में उनके गलत हैं प्रश्न जो भर्ती बोर्ड द्वारा माने गए, और किसी शिफ्ट में ऐसे एक दो प्रश्न ही गलत हैं, और किसी शिफ्ट में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 प्रश्न गलत हैं, तो उनको वहां पर ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए इनके कट ऑफ में भी ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर किसी को नुकसान भी होगा, किसी को फायदा होगा। तो इस तरीके ये सारी चीजें हैं, और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस फॉर्मूले से आप भी अपना अनुमान लगा सकते हैं। कट ऑफ जिस हिसाब से मैंने बताई थी उससे ज्यादा नहीं जाएगी, उससे हो सकता है कम ही जाएगी। ठीक है, तो उसकी ऐसे परेशानी लेने वाली बात नहीं है। बस आप इतना है कि अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो करते रहना। पूरे तरीके से भर्ती बोर्ड की तैयारी हो चुकी है लगभग फिजिकल की ओर से। मैंने आपको बता भी दिया था जो हाइट और वेट के जो इक्विपमेंट थे उनमें कुछ जो खराबी थी वो भी सही करवा लिए गए भर्ती बोर्ड की ओर से, और उनको लगभग 4-5 दिन हो गए होंगे, एक वीक का टाइम दिया था। 1-2 दिन में ही आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। त्योहार की वजह से हो सकता है इस वजह से रिजल्ट उन्होंने नहीं निकाला हो कि कुछ अभ्यर्थियों इस चीज से दुखी होंगे, क्योंकि भाई सब तो इसमें पास होंगे नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और भी आपको डाउट रहता है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहां पर मुझे डीएम करें। कोई बात रहती है कमेंट करके एक बार जरूर बताएं आपको फिजिकल में किसी भी तरह कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब आपके लिए मैं अगली वीडियो जो डॉक्यूमेंट के ऊपर लाऊंगा, किस तरीके से आपको वहां रनिंग करनी है, किन चीजों का आप नजदीकी टाइम में आप ध्यान रखें फिजिकल करते टाइम, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी आपको कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।